Hello students, welcome back to HR classes. Today we are going to continue our third chapter from this topic, parasites. देखिए, the organism that live on or inside the body of the other organism are called parasites. जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स. जैसे टिक्स, फ्लीस, लीचेस, बेड बग्स एंड लाइस आर पैरासाइट्स. कॉमन सी एग्जांपल ले लीजिए आप लाइस की, जिसे हम जूं बोलते हैं. जैसे हमारा अगर सर गंदा हो या उसमें गंदगी भरी हो, हम अच्छे से सफाई ना करते हो तो उसमें जुएँ पड़ जाती हैं. वो जो जुएँ होती हैं वो हमारे सर की जो स्किन है उसके अंदर फीड करती हैं, मतलब उसके ऊपर ही उनका जो है घर बन जाता है और खाना वहाँ वो हमारी स्किन से लेती हैं, इसीलिए वो पैरासाइट्स होती हैं. द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट्स डिराइव देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट. अब जो जुएँ हैं वो जिसके सर के ऊपर रहेगी वो उसका क्या हो जाएगा, होस्ट. क्यों? क्योंकि वो उससे ही अपना खाना ले रही है. Tapeworm is a parasite that can live inside the body of a host such as human beings, dogs and pigs. कई बार आपने सोचा होगा, देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि आपके पेट में कीड़े पड़ गए हैं. वो जो कीड़े होते हैं वो टेप वॉर्म्स टाइप होते हैं. ये जो टेप वॉर्म होते हैं वो हमारी बॉडी को अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं. जो हम खाना खाते हैं वो हमें क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये जो खाना है वो टेप वॉर्म को चला जाता है. पैरासाइट कॉजेज हार्म टू द होस्ट. पैरासाइट होस्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशन होस्ट तक नहीं पहुंचने देते, सब अपने आप को ही पहुंचा देते हैं या ले लेते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्क्वेंजर्स. स्क्वेंजर्स आर द एनिमल्स दैट ईट डेड एनिमल्स. जो डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों को खाते हैं, उन्हें कहते हैं हम स्क्वेंजर्स. वल्चर, हॉक, हाइनास आर स्क्वेंजर्स. जैसे आपने पढ़ा होगा गीद, ईल, ऐसे सुना होगा ना. ये जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं स्क्वेंजर्स, क्योंकि ये मरे सड़े गले जानवर होते हैं, उनकी बॉडी को टीयर करके खाते हैं. मोस्ट ऑफ द स्क्वेंजर्स हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ स्मेल एंड एक्सीलेंट आईसाइट. जो स्क्वेंजर्स होते हैं उनकी आईसाइट इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि ये अपने शिकार को दूर से पहचान लेते हैं, और सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी होती है कि स्मेल कर लेते हैं कि कहाँ पर इनका खाना पड़ा हुआ है. हाइनास हैव वेरी स्ट्रॉन्ग जॉस टू क्रश बोन्स. जो हाइनास होती हैं उनके इतने स्ट्रॉन्ग जबड़े होते हैं कि ये बोन्स को भी तोड़ सकती हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन, अपने आप को बचाने के लिए आसपास कैसे अडेप्ट करते हैं. एनिमल्स हैव डिवेल्प्ड वेरियस वेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज. जैसे हम हैं, अगर हमें किसी से डर लगता है तो हम कहीं छुप जाते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं. ऐसे एनिमल्स में बहुत से तरीके होते हैं. सम एनिमल्स सच एज बफेलो, फिश, बर्ड्स एंड एलिफेंट्स स्टे इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. ये जो है झुंड बना के रहते हैं ताकि अपने आप को बाकी एनिमल्स से प्रोटेक्ट कर सके. बफेलोज एंड एलिफेंट्स फॉर्म अ सर्कल अराउंड देयर यंग वंस टू प्रोटेक्ट देम. अपने बच्चों के आसपास एक सर्कल बना लेते हैं ताकि उन्हें कोई भी किसी की किस्म का नुकसान ना पहुंचा पाए. सम एनिमल्स सच एज डियर्स एंड कैंगारूज हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स दैट इनेबल देम टू हॉप एंड रन वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज. जो डियर्स होते हैं, कैंगारूज होते हैं, वो उनकी जो टांगे होती हैं वो इतनी ज़्यादा लंबी होती हैं कि वो हॉप, जंप कर करके जल्दी से अपने एनिमी से भाग सकते हैं या तेज़ी से अपने एनिमी से भाग सकते हैं. एनिमल्स सच एज राइनोसोरस एंड बफेलोज हैव हॉर्न्स फॉर देयर डिफेंड. जैसे जो होते हैं राइनोसोरस या फिर बफेलोज, जिसे हम भैंस बोलते हैं, उनके सींग होते हैं. अगर कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है तो अपने सींग से उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Tortoise and stains have a hard shell on their bodies. When they sense danger, they hide themselves inside their shell. जो टॉर्टॉइस, कछुए होते हैं या स्नेल्स होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर हार्ड एक शेल होता है. जब इन्हें लगता है कि ये डेंजर में है तो ये अपने आप को इस शेल में छुपा लेते हैं और तब तक बाहर नहीं आते जब तक इन्हें नहीं लगता कि खतरा टल गया है. A porcupine has sharp spines on its body. Other animals do not attack it due to fear of injuring itself. Porcupine जो होती है उसकी बॉडी के ऊपर शार्प तीखी स्पाइंस होती हैं. बाकी एनिमल्स उसे इसीलिए छोड़ देते हैं ताकि उनको
ये लगता है कि अगर वो उसे हार्म पहुंचाएंगे तो वो अपनी बॉडी को ही इंजर करेंगे। सम एनिमल हैव बॉडी कवरिंग दैट मेक देम लुक सिमिलर टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग, दिस इज कैमोफ्लेज। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो अपने आप को किसी भी आसपास के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कैमोफ्लेज। सच एन अडेप्शन हेल्प देम टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग सो दैट अदर एनिमल कैन नॉट स्पॉट एंड किल देम फॉर फूड। वो जो उनकी अडेप्टेशन होती है, जैसे कैमोफ्लेज की अडेप्टेशन क्या होती है, वो जिस चीज़ पर बैठा होता है उसी चीज़ के अनुसार अपना कलर बदल सकता है। आपने देखा होगा कि जो कैमोफ्लेज है, अगर ब्राउन चीज़ पर बैठा तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा, अगर ग्रीन पर बैठा तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ये जो अडेप्टेशन होती है उसको उसकी आसपास के में अपने आप को ब्लेंड करने में हेल्प करती है, ताकि कोई उसे पहचान ना सके और उसे मार ना सके। लीफ फ्रॉग एंड स्कॉर्पियन फिश चेंज देयर अपीयरेंस टू मैच देयर सराउंडिंग। ऐसे ही जो लीफ फ्रॉग एंड स्कॉर्पियन फिश होते हैं वो अपने अपीयरेंस को चेंज कर लेते हैं वो, ताकि अपनी सराउंडिंग के साथ मैच कर सके। अ स्टिक इंसेक्ट लुक्स लाइक अ ट्विग और अ लीफ ऑफ अ प्लांट। जो स्टिक इंसेक्ट होता है वो ऐसे ब्रांच के ऊपर स्टिक हो जाता है कि ऐसा लगता है कि प्लांट का पत्ता है। दिस कैमोफ्लेज हेल्प देम टू स्टे सेफ फ्रॉम देयर प्रेडेटर। ये जो इसकी क्वालिटी है वो इसके प्रेडेटर से इसको बचाने में हेल्प करती है। अ हर्ड ऑफ ज़ीब्रास लुक्स लाइक अ मास ऑफ ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स रेदर देन इंडिविजुअल एनिमल फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो ज़ीब्रास की हर्ड, ज़ीब्रास का झुंड होता है, वो ऐसा लगता है कि ब्लैक एंड वाइट धारियाँ हैं, वो इंडिविजुअली नहीं चलते और दूर से ऐसे लगते हैं। A polar bear has white fur that helps it to merge with the color of surrounding ice. पोलर बियर की वाइट फर जो है वो उसके आसपास में उसे ब्लेंड करने में हेल्प करती है, ताकि वो अपने प्रेडेटर से बच सके। अ चमेलियन चेंजेस इट्स कलर टू ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग। चमेलियन जो है अपना कलर चेंज कर लेता है, जैसे जहाँ बैठा है उसी तरह का कलर कर लेता है अपने आप को बचाने के लिए। अ कटल फिश हैज़ एन इंक सैक ऑन इट्स बॉडी। कटल फिश के ऊपर जो इंक सैक होती है उसकी बॉडी में इंक की बैग होती है। ऑन सेंसिंग डेंजर इट रिलीजेज इंक विच मेक द वाटर अराउंड इट ब्लू इन कलर। द एनिमी इज अनेबल टू सी द फिश इन कलर्ड वाटर एंड फिश स्विम्स अवे टू सेफ्टी। जो अगर उसको लगता है कि आसपास डेंजर है तो वो इंक को फैला देती है और पानी क्या हो जाता है, ब्लू, जिसके कारण एनिमी उसको पहचान नहीं पाता और उसको आसानी होती है अपने आप को बचाने में। अब पफर फिश इन्फ्लेट्स द बॉडी टू ट्वाइस इट्स साइज व्हेन फेस्ड विद डेंजर। जो पफर फिश होती है, अगर उसको लगे कि डेंजर है तो अपने आप को अपने साइज से दुगना फैला लेती है, फूल जाती है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बलून फिश, इसीलिए इसको बलून फिश भी कहा जाता है। इट देन लुक्स लाइक अ स्फेरिकल बॉल्स विद स्पाइंस ऑल ओवर विच हेल्प इट टू स्टे सेफ फ्रॉम द प्रेडेटर। और इसके आसपास बॉडी पे स्पाइंस होते हैं जो इसे प्रेडेटर से बचाने में हेल्प करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन इन बिहेवियर। थैंक यू।